हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विथ अमित पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हम डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? शेषफल यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसे आप बारीकी से समझेंगे और मैं एक एक प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जिसे बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। फिर और मैं कंसेप्ट दूंगा, उसको आप अपने नोट्स में रखेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए रिमाइंडर थ्योरम के अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 पे पावर 88 है भागे 67। जब भी क्या इससे ये एक ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? देखिए इस ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। 68 है, 68 पे पावर 88 दिया है, तो इस कहने का मतलब है अगर एक घटा देंगे प्लस एक कर देंगे और नीचे 67 लिख देंगे, बताइए हमारा कुछ अंतर पड़ेगा? कहने का मतलब क्या है? एक जोड़ें और एक घटाएं तो उससे हमारा क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से एक कट जाएगा। लेकिन एक जोड़ने और एक घटाने से हमारा एक फ़ायदा हो गया। क्या हुआ कि ये अगर हम एक घटा रहे हैं, कहने का मतलब 68 से एक घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? कि एक पे आप पावर कुछ भी लिख दीजिए, एक एक ही होता है। तो अगर 68 का पावर 88 है और एक का पावर 88 है, तो ये 68 से ये एक घट जाएगा। तो अगर 68 से 88 पावर वाला एक घटेगा तो क्या बचेगा? 67 पे पावर 88 प्लस एक बटा 67। ये बताइए 67 पे पावर कुछ भी हो, नीचे 67 है तो क्या 67 से 67 कट जाएगा? अगर 67 से 67 कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस तरह हमारा आंसर आ गया। बारीकी से समझिए, 68 दिया है, 68 पे पावर 88, तो हमको इसको 67 बनाना है। तो 67 बनाने के लिए एक घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इस पे एक पे कुछ भी पावर होगा तो कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर पावर 88 हो जाएगा तो 68 से एक घट जाएगा तो 67 हो जाएगा, और एक तो एक आ ही जाएगा। तो ये बताइए 67 पे पावर कुछ भी हो तो इस 67 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? एक, और यही आपका रिमाइंडर है। आइए इस प्रश्न में और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या दिया है? 18 पे पावर 15 प्लस 4 डिवाइड 17 दिया है। ये बताइए इसको हमको क्या करना है? 17 बनाना है इसको। तो 17 बनाने के लिए क्या करेंगे? 18 पे 15 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 4 पहले ही से दिया है और 17 लिख देंगे। तो ये बताइए, अब देखिए 18 पे 15 है, 1 पे 15 कर देंगे, कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा 18 में 15 पावर वाले 18 से एक घट जाएगा तो कितने बचेगा? 17 पे पावर 15, और ये एक प्लस में है और ये प्लस 4 है, तो क्या होगा यार? 1 और 4 जुट के कितना हो जाएगा? 5, और नीचे कितना होगा? 17। 17 पे पावर कुछ भी है, 17 से वो कट जाएगा, आपके पास क्या बचा? 5 बचा। इस प्लस से मतलब कुछ नहीं है, ये क्या बचा? 5 बचा। यही हमारा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। हमें शेषफल निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये सेम है तो ये कट जाएगा, लेकिन ये जो बचा है ये बच जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया है 45 पे 50 पावर माइनस 9 डिवाइड 44। हमें इसे 44 बनाना है। तो ये बताइए 44 बनाने के लिए 45 के 50 पावर से 1 पे 50 पावर घटा देंगे। अब पहले ही से 9 दिया है और प्लस 1 करेंगे, और 1 पे 45 में से 1 पावर घटाएंगे। तो 1 पावर घटाएंगे तो हम प्लस नहीं करेंगे। इसमें देखिए ये 9 है तो ये 9 एक दे देगा और ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और नीचे 44 है। तो ये बताइए 45 से 1 घटेगा तो 44 होगा। 44 पे 50 पावर हो जाएगा और माइनस 8 होगा, नीचे कितना होगा? 44। तो 44 में से 44 कट जाएगा तो आपका क्या बचा? माइनस 8 और 44। ये बताइए कभी माइनस में शेषफल होता है? नहीं होता है। जब भी माइनस में बचे उसको हम नीचे वाले डिनोमिनेटर से घटा देते हैं। तो 44 में से 8 को घटा देंगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो 4 को हासिल देगा 4, तो ये होगा 14। 14 में से 8 गया 6, और ये 4 3 हो गया। इस तरह 36 हमारा आंसर आ गया। शेषफल क्या होगा? 36। इसको ध्यान से समझिए। 45 है, 45 पे 50 पावर माइनस 9 है, तो माइनस 9 एक इसको दे, माइनस 9 माइनस 8 और माइनस 1 लिख सकते हैं। -9 को -1 और -8 लिख सकते हैं। तो -1
पे कुछ भी पावर हो कोई अंतर नहीं आएगा। तो 45 से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा 44। 44 पे 50 पावर और -8 आ गया, तो 44 से 44 कट जाएगा और बचा क्या -8। तो हमारा शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 44 में से घटा देंगे। तो इस तरह हमारा 36 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार इस प्रश्न को कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है 75 है, इस पे पावर 65 प्लस 35, नीचे क्या दिया है 76। ये बताइए हमें इसे 76 करना है, तो ये 35 है तो इसको 34 करके +1 कर देंगे। तो देखिए 75 पे पावर 65 प्लस 1 प्लस 34 और नीचे कितना हो गया 76। तो ये बताइए 75 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 76 पे पावर 65 प्लस 34 और नीचे कितना 76। तो ये बताइए 76 सेम है, तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचा प्लस 34। ये हमारा प्लस में है तो इससे इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में हमारा शेषफल होता है। इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बचा था -8, जो कि माइनस में हमारा कभी आंसर नहीं होता है, तो हम इस नीचे वाले से इसको घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस में 34 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 43 दिया है पावर 45 प्लस 5 भागे 44, तो हम 43 को 44 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 5 से 1 इसको दे देंगे। देखिए कैसे 43 दिया है 45 प्लस 5 अब बटा में 44, तो हमें इसे 44 बनाना है। तो ये +5 है, ये है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 43 पे पावर 45 प्लस 1 प्लस 4 और नीचे कितना है 44। ये बताइए 1 जुट जाएगा तो ये 44 पे पावर 45 हो जाएगा प्लस 4 अब बटा 44। ये बताइए 44 और 44 सेम है, तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचा 4 और ये भी किस में बचा प्लस में। तो इस तरह आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से, और इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे तभी ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में लगेंगे। तो इसको ऐसे किए। अब इसको देख लीजिए, ये भी आपके कॉन्सेप्ट को एकदम ही निचोड़ के रख देगा। देखिए कैसे, ये दिया है 85 पे पावर 97 -27 और नीचे क्या दिया है 86। अब बताइए हमें 85 को 86 बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 85, ये माइनस है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, +1 -1 और -27 करेंगे और ये कितना पावर है 97 और नीचे 86। अब बताइए +1 में अगर हम 97 पावर दे देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो 85 या 1 कितना हो गया 86 पे पावर 97 और ये माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -28 और नीचे कितना होगा 86। तो हमारा 86 से 86 कट जाएगा, क्योंकि कुछ भी पावर हो हमसे कोई मतलब नहीं है। जब अगर सेम होता है तो वो कट जाता है, पावर कितना भी हो। तो जब ये कट जाएगा तो इसमें क्या बचा -28 और नीचे 86। तो हमने क्या अभी बताया कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो हमें इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर से इसको घटा देंगे। तो हमारा 86 है और 28 को इससे घटा देंगे तो इसको हासिल देगा 16। 16 में से 8 गया 8, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। इस तरह इसका हमारा आंसर 58 आ गया। तो इस ऐसे प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप बार बार इसको सॉल्व करके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब आइए कुछ और प्रश्न को आसानी से मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए इन प्रश्नों को, इस कंसेप्ट पे आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप बारीकी से समझ लीजिए और इस पे कम से कम मैं 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया है, a के पावर n प्लस b के पावर n। अगर n हमारा इवन यानी सम संख्या हो और ये a प्लस b हो, क्या कहने का मतलब है, जैसे 2 दिया है 2 पे पावर 6 प्लस ये दे दिया 5, 5 पे पावर भी क्या दे दिया 6। तो अगर ये क्या हो इवन, अगर पावर n जो दिया है अगर इवन होगा तो क्या होगा, हमारा प्रश्न हल नहीं होगा। अगर घात सम हो गया, इवन हो गया, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, घात जो है हमारा इवन हो गया तो हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। अगर घात आड में है, क्या है घात अगर आड में है तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी a प्लस b। सिर्फ हम 5 2 7 से ये कट जाएगा।
कहने का मतलब क्या है, ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n होगा तो n अगर इवन होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर n आड में है तो वो a प्लस बी से कट जाएगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। उसी प्रकार इसको देखिए, a पे पावर n माइनस बी पे पावर n है तो अगर इवन होगा तो वो किससे कटेगा, पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे है उदाहरण में। तो इस अगर ये किससे कटेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कट जाएगा। अगर इसी पे पावर आड है तो वो सिर्फ ए माइनस बी से कटेगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आते हैं इसी कंसेप्ट पे, और ये आपके नोट्स में और दिमाग में तो होना ही चाहिए। तो अगर ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n है, अगर इवन है तो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी से भी कट जाएगा। अगर विषम है तो ए माइनस बी से कटेगा। आइए उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे ये दिया है क्वेश्चन और ये दिया है अरे मतलब उसका क्या ऑप्शन दिया है, चार्ट हो, आपको बताना है ये क्वेश्चन किससे कटेगा। तो ये देखिए ए प्लस बी है, अब पावर 37 और 37 है तो हमारा क्या है, ए पे पावर n है, ए पे पावर n और बी पे पावर n, और n क्या है, विषम संख्या है और आठ है। तो हमने क्या बताया कि इसको और इसको बस जोड़ देंगे, ए प्लस बी को जोड़ देंगे तो हमारा ए कितना है 29 प्लस बी कितना है 17, तो 9 7 16 2 1 3 3 1 4 46 हो गया, हमारा 46 हो गया। तो इनको जोड़ने पे तो हमारा इसमें देखिए क्या 46 2 से कटेगा तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। अगर 23 से 46 कटता है, हाँ कटता है, तो 23 से भी ये संख्या कट जाएगी। 46 से 46 कटेगा ही तो इससे भी कट जाएगी। 11 से 46 कटता है, नहीं कटता है तो इससे ये नहीं कटेगी। तो इसका ऑप्शन ये 11 होगा कि 11 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो मैं इस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन के माध्यम से एकदम क्लियर कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों, देखिए उसी कंसेप्ट पे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है, 3 पे पावर 41, 7 पे पावर 82, बोल रहा है कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सी संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हम आपको क्या बताए थे, ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n हो और वो जब इवन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आड होगा तो हम ए प्लस बी से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे 7 पे पावर 82 दिया है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, आड बनाने का प्रयास करते हैं। 41 प्लस 7 का स्क्वायर और उसके बाद 41 कर देंगे, 41 गुना 82 होता है तो हमारा उसी फॉर्मेट में हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 3 पे पावर 41 प्लस 7 49 पे पावर 41, दोनों का पावर सेम हो गया। जब पावर सेम हो जाता है तो संख्या क्या होती है, जुट जाती हैं। तो संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 3 52, 52 पे 41। अब ये बताइए 52 इसमें से किस किस संख्या से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 13 चौका 52, 52 से 52 कटेगा, 26 से 52 कटेगा। ये बताइए 17 से 52 कटता है, नहीं कटता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा। और इससे आपका क्या क्लियर हुआ कि हमारा कभी भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों के ऐड से। जब भी ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n दिया हो और ये अगर इवन होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ये ऑड होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और किससे सॉल्व होगा, ए प्लस बी से कटेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 49 प्लस 3 9 3 12 को 2 और 4 1 5 52, इस तरह 52 से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। और 52 किससे किससे कट जाएगा, 52 से कटेगा, 4 से कटेगा और 26 से कटेगा। किससे नहीं कटेगा, 17 से। तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 49 पे पावर 15 माइनस 1 किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, 50 से कि 51 से, 29 से, 8 से। तो इसको चेक करिए, 49 पे 15 माइनस 1 पे 15 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बताइए ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। तो हम क्या बताए थे कि जब भी ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n और इवन होगा तो हम a माइनस बी और a प्लस बी से सॉल्व करते हैं। और जब ऑड होगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी से। तो हमारा क्या दिया है, ऑड दिया है। तो ऑड दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी से सॉल्व करेंगे, a माइनस बी से। तो a का मान 49, b का मान 1, 49 में से 1 जाएगा 48
अब इन ऑप्शनों से देखिए 48 कौन सी संख्या से कटेगा। अगर 48 जिस संख्या से कटेगा ये पूरा इक्वेशन उसी से कटेगा। 50 से 48 कटेगा, नहीं कटेगा। 51 से कटेगा, नहीं कटेगा। 29 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बस उस कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत थी और ये आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 पे पावर कितना दिया है 16, 2 पे पावर 16 माइनस 1 दिया है। तो ये बताइए, अब इससे पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन से सॉल्व होगा। तो ये बताइए, हम इसको 2 पे पावर 4, फिर इस पे 4 लिख सकते हैं, और 1 पे पावर 4 और उसका 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 16 को हम 4 चौका 16, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी के 4, दूना के 8, दूना के 16। तो ये क्या हो गया 16 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4। ये a माइनस बी किस वाले फॉर्मेट पे हो गया, ए पे पावर n, बी पे पावर n। और ये भी क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी से सॉल्व होगा। a माइनस बी और a प्लस बी से सॉल्व होगा। तो ये बताइए a प्लस बी करेंगे तो हमारा कितना होगा 16 1 17, और a माइनस बी करेंगे तो कितना होगा 16 में से 1 जाएगा 15। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 है, नहीं है। 12 नहीं। 17 है, 17। इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट से आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7 पे पावर 19 है प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये बताइए 7 पे पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देना है। तो हम 7 को अगर 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष, 1 पे पावर 19, और 2 तो जाएगा ही नहीं, तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे। 1 पे पावर हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 और 3 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो हमारा शेष कितना हो और कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 पे पावर 13, 26 पे पावर 13, 27 पे पावर 13, 28 पे पावर 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। पावर जब भी सेम होता है तो हम नीचे की संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ के देखते हैं। 25 पे पावर 13 प्लस 26 पे पावर 13, 27 पे पावर 13, 28 पे पावर 13, और इसको भाग देना है 106 से। इसको जोड़िए 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, तो 6 और हासिल कितना लगा 2 2 2 4 6 8 8 2 10, 106 पे पावर 13, और नीचे कितना है 106। तो ये बताइए 101 6 सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका कितना शेष बचेगा 0, और हमारा आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं ये कंसेप्ट की देन है। जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया उस पर इतना खतरनाक प्रश्न कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो आप इनको बहुत ही बारीकी से अपने नोट्स में लिखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे इन कंसेप्टों को, तो फिर और एक आध क्वेश्चन देखिए। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। क्या दिया है 23 पे पावर 10 माइनस 1024, और बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को नहीं विभाजित कर पाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे। 23 पे पावर 10 दिया है तो इसको भी पावर में बदलेंगे, तभी तो हमारा a माइनस बी के फॉर्मेट में टूटेगा, a माइनस बी के पावर n के फॉर्मेट में टूटेगा। तो अगर इवन होगा तो a प्लस बी हो जाएगा। अगर आड हो तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 पे पावर 3 पे 10 माइनस 1024 है, 2 पे पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 23 पे पावर 10 है और 2 के पावर 10 का मान ही 1024 होता है। तो हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमको मिल गया 23 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10। तो इसको देखिए कितना लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो हमको क्या मिला 23 प्लस 2, इधर क्या मिला 23 माइनस 2, तो 23 प्लस 2 25, और 23 माइनस 2 21। हमें दो संख्या मिली। ये बताइए कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। 21 कट जाएगा 3 से, तो ये संख्या इसको पूरी संख्या को काट देगा। 5 से 25 कटेगा, ये पूरी संख्या को काट देगा। 7 से 21 कटेगा तो 21
7 भी इसको काट देगा, लेकिन 4 से इन दोनों में से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो 4 से ये विभाजित नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। उसी प्रकार देखिए अगले प्रश्न को, बोला है कि इतनी बड़ी संख्या को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 25 से विभाजित करना है तो इसके नज़दीक जाइए। देखिए 273 दिया है, तो 25 से डिवाइड करने पर 275 कटता है, तो ये कितना कम है? 2 कम है, तो इसको लिख देंगे। पहले इसको प्रश्न को लिखिए, 273 प्लस 375 प्लस 478 657 प्लस 597। इसको डिवाइड किससे करना है? 25 से। तो हम इसको या तो जोड़ के डिवाइड करें और या तो डायरेक्ट इसको यही इसी से कटा देते हैं। तो ये बताइए 275 तक जाएगा, ये यहाँ पे 273 दिया है, तो यहाँ पे -2 बचेगा क्योंकि ये अधिक बढ़ गया। 375 25 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो शेष 0। 478 दिया तो 475 25 से कटेगा और यहाँ पे 3 बच गया, तो +3 कर देंगे। प्लस 657 है, तो कितना कट जाएगा? 650 कट जाएगा, तो इसी से कहाँ बचा? 7 बच गया। प्लस 597 है, 25 से कटेगा तो कितना कटेगा? 600। ये कितना इससे कम है? 600 से 3, तो ये कितना हो जाएगा? -3। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए -3 प्लस 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। 7 से 2 जाएगा तो कितना बचा? 5। इस तरह 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए 2-3 और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा है k का मान ज्ञात करें यदि x - 1 से ये विभाजित है, इसका एक गुणनखंड हो। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए x - 1 दिया है और क्या ये क्वेश्चन में दिया है x-3 और ये k दिया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा ना 0 के बराबर ले लेते हैं। तो जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब इसको आप 0 के बराबर लेंगे तो x का वैल्यू 1 आया, तो आप x में यहाँ पे पुट करके क्यूब रख देंगे -k बराबर 0। तो हमारा क्यूब है तो क्यूब तो कुछ नहीं मतलब होगा, तो 1 - k बराबर 0। तो k माइनस है और माइनस इधर 1 हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, k से बराबर एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना दिया है, इसको x + 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x + 3 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया? -3। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, 5 क्यूब प्लस 5 -3 का स्क्वायर -6 -3 + 9। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका क्यूब करेंगे, तो क्या होगा? 3 के 9 3 27, तो 27 हो जाएगा। तो 5 इंटू माइनस लगा देंगे बाहर और 27 ऐसे कर देंगे, प्लस 5 3 के 9, लेकिन प्लस में रह जाएगा, और इधर 6 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, +9। अब इसको गुणा कीजिए, 5 7 35, 5 दूना के 10, 10 3 13, -135 प्लस 5 9 45 प्लस 18 प्लस 9। इसको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो 45 और 9 कितना होगा? 54, और 54 में 18 जोड़िए, 54 प्लस 18, 8 4 12, 5 1 6 1 7, 72 हो गया। अब -135 दिया है, तो -135 और 72 ऐड करेंगे, तो माइनस बड़ा है तो 8 इससे घटा देंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा? 3। ये 13 है, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, लेकिन माइनस बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, तो हमारा शेष कितना बचेगा? -63। ऐसे प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब मैं एक और कंसेप्ट आपको देता हूं, उस पर 3-4 प्रश्न कराता हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए उस कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। देखिए आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगर कोई भी संख्या 6 बार होगी, एक संख्या 6 बार होगी, तो वो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से कटेगी। इसको अपने कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। कोई भी संख्या 6 बार होगी तो वो किससे कटेगी? 3 से 7 से 11 से 13 से
21 से, 37 से, 1001 से। और इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं उदाहरण में इसको समझिए। देखिए कैसे होता है ये, क्या बोल रहा है, जब 6 6 6 6 134 बार को 13 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। 6 6 6 6 134 बार है और 6 के रूप में जितना भी एक संख्या होगा वो क्या 13 से कट जाएगा। क्या होगा, 13 से कट जाएगा। तो पहले हम इसको 134 को 6 से भाग देंगे, क्योंकि वो 6 अगर संख्या होगी तो वो कट जाएगी। तो जितना शेष बचेगा उसको हम 13 से विभाजित कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 134 को 6 से भाग देंगे। तो देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना क्या होता है 12, 1 से 1 कट गया, इससे 1 नीचे आ गया, अब ये 4 नीचे आ जाएगा। 6 दूना के 12, कितना शेष बचा 2। कहने का मतलब हमारे पास 2 6 बचा है। 132 6 13 से कट जाएंगे तो आपके पास कितना शेष बच रहा है 6, 2 6 बच रहा है, क्योंकि 132 तक तो कट गया। 134 से जब 6 से भाग देंगे 6 6 से तो ये कितना 2 शेष बचा है। 2 शेष बचने का मतलब है कि 2 6 आपके पास बचा। अब इसको सिर्फ आप 13 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 से भाग दीजिए, 13 5 65। अब 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचा, 1 शेष बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको बारीकी को समझिए। बोल रहा है कि 6 6 6 6 134 बार दिया है, मतलब आप अगर यहाँ पे 2 2 2 2 भी 134 बार दिया होता तो आप 134 को 6 से भाग देते, फिर 2 शेष बचता, 2 शेष बचता तो 2 बार 2 लिखते और उसको आप 13 से भाग दे देते। तो 13 से भाग देते तो आपका जितना बार जाता नहीं कटता। तो देखिए हासिल दे देते हैं 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचा। तो इस तरह आपका 9 शेष बच जाता है। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि कोई भी संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगी तो उसको वो अगर 6 टाइम्स होगा ना तो वो इससे पूरी संख्याओं से कटेगा। तो आप 6 का उसमें डिवाइड देंगे और उसके बाद जो संख्या बचेगी वो इससे भाग दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जब 5 5 5 244 बार है, 37 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 244 बार है तो आप क्या करेंगे, पहले तो 6 से भाग दे देंगे 244 में, 244 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, 2 कट गया, ये भी कट गया, 4 उतर गया, 4 कभी 6 से जाएगा नहीं जाएगा। तो हमारे पास कितना 4 ठो 5 बचा है, कितना बचा है 4 ठो 5 बच गया है। इसको हम भाग दे देंगे 37 से। तो 37 से भाग दीजिए, 37 से कम 37, 15, 15 में से 7 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 5 आ जाएगा। 37 से 5 बार में चला जाएगा, 5 7 35, 3 हासिल, 5 3 15 3 18, 185 कट गया 5 बार में, 0 लेंगे 5 उतार देंगे। ये बताइए 5 कभी 37 से जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। इस कंसेप्ट को लर्न कर लीजिए। कोई भी संख्या 6 टाइम एक ही संख्या रिपीट करेगी, वो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से कटेगी। ऐसे प्रश्न बार बार पूछते हैं, अगर आपको नहीं मालूम होता है तो आप नहीं कर पाते। मेरे साथ इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और नोट्स में एकदम रख लीजिए और इसको सॉल्व करके अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। आइए 2 प्रश्न और सॉल्व कराता हूँ इसी कंसेप्ट पे। देखिए इन 2 क्वेश्चनों से अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जैसे क्या 7 7 7 363 बार दिया है और 11 से विभाजित करने पे शेषफल पूछ रहा है। तो हम क्या बताए हैं कि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करेगी तो वो इन संख्याओं से कट जाएगी। तो आप देख रहे हैं 7 7 363 बार है, तो पहले 363 को 6 से भाग दीजिए, क्योंकि 6 संख्या 11 से कट जाएगी। तो जहाँ तक ये काट देगी और जो शेष बचेगा उसी को हम इससे भाग देंगे। तो इसको काट के देखिए, 6 छड़े के 36, कट गया। अब बताइए 3 बचेगा, 3 से नहीं जाएगा 0, तो हमारा क्या शेष 3 बच गया। 3 बचने का मतलब कि 7 7 7 7 7 3 बार 7 तो हमारा बच गया जो 6 से नहीं कटा। अब इसको हम 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए 11 7 77 कैंसिल हो गया, 7 नीचे आ गया। अब ये बताइए 7 कटेगा 7 नहीं कटेगा, तो हमारा शेषफल क्या होगा 7।
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6 संख्या अगर रिपीट करेंगी, कोई भी संख्या हो, चाहे 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 9 भी है तो इन संख्याओं से कटेगी। अगर आप 6 बार 5 5 5 5 5 5, 6 बार 5 5 भी है तो इन संख्याओं से कटेगी। तो हमें कोई भी संख्या दी होगी तो पहले 6 से भाग दे देंगे और उसके बाद बची जो संख्या होगी उसको जो कहेगा कि इससे भाग देने पे क्या होगा उससे भाग देंगे। जैसे ये दिया है तो देखिए 3 3 6 3 9, 9 ठो 9 दिया है और बोल रहा है 13 से विभाजित करना है। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि सेम मिलती हुई 6 संख्या कट जाएगी 13 से, तो सेम मिलती हुई संख्या 6 है, इसको ऐसे ही हटा दीजिए। आपके पास कितना 9 बचा? 9 9 9, बस 3 9 को 13 से विभाजित कीजिए 13 से, तो 13 7 91, कितना बचा है? 9 में से 1 जाएगा, 8 और 9, 13 छक 78, 9 से 1 और 8 से 7 जाएगा 1, हमारे पास शेष कितना बच गया? 11। इस तरह के बहुत से प्रश्न आप अपने नोट्स में रखें और उसके बाद इसको फिर से रिवाइज करें और बुक से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखे। आइए 2 प्रश्न और दिखाता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। बोल रहा है किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर शेष 1 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 5 और 4 से, मतलब इसको उलट देने पर भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आप ऐसे संख्याओं को या प्रश्नों को कैसे करेंगे? देखिए क्या बोल रहा है? 4 और किससे? 5 से भाग देने के लिए, और बोल रहा है कि शेष 1 और 4 प्राप्त होता है। शेष 1 और 4 प्राप्त होता है और ये यहाँ हमारा नंबर आएगा, जो भी नंबर हो। तो हम मान लीजिए जो संख्या है वो क्यू मान ले रहे हैं, क्यू को 5 से मतलब भाग देंगे। तो देखिए अगर ये संख्या यहाँ पे क्या होगा? 5 क्यू, और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देते हैं। जो संख्या कटती है वो क्यू हो गया और जो बचता है वो शेष 4 हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या, अब यहाँ पे क्या संख्या होगी? देखिए 5 चौका 20 क्यू होगा, प्लस 4 चौका 16, 16 1 17, यहाँ पे 17 होगा। और इस तरह हमारा नंबर क्या आ गया? 20 क्यू प्लस 17। हम क्यू का मान कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, डॉट 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 9 तक कोई भी संख्या आप क्यू का मान ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से जो भी क्यू है वो कट जाएगा। बचेगा क्या? ये बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 5 से भाग दिए तो आपके पास 4 बचा। फिर उसी प्रकार अगर 4 से भाग देंगे तो आपके पास 17 होगा, तभी तो यहाँ पे लास्ट में 4 बच रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 4 चौका 16, 16 1 17। तो हम किसको भाग दे देंगे? जो संख्या दी है 5 और 4 से भाग देने के लिए, तो हम किससे भाग दे देंगे? जो बस ये तो कट ही जाएगा, ये बचेगा ना। तो 17 को आप बस उलट के भाग दे दीजिए, उलट के भाग दीजिए। तो किससे देना है? 5 और 4 से, 5 और 4 से। तो देखिए 5 तिहाई 15, तो आपका कितना शेष बचेगा? 2, और 4 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 ही शेष हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है? 2 और 3, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि 4 और 5 से भाग दे रहे हैं, तो 4 और 5 से जब भाग देंगे, हम मान लें कोई भी क्यू संख्या है जो 5 से कट रही है, तो हम 5 क्यू लिख देंगे और शेष 4 है, इसको जोड़ देंगे, उसी संख्या में इससे गुणा कर देंगे। 4 5 20 क्यू, 4 चौके 16, 1 शेष बचा है तो 17 हो गया, 20 क्यू प्लस 17। तो हम क्यू का मान कुछ भी ले सकते हैं 9 तक, तो वो तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? 17, और जो शेष बचता है उसी में उलट के भाग दे देते हैं और जो शेष आता है वही आंसर हो जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है, जब 121 प्लस 93 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे दिया है और 93/8, इसे डायरेक्ट इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा। कितने बार मतलब कटेगा? 120 तक कट जाएगा। आप कटा के देखिए, 121 है, अलग अलग इसको काट के डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो आपको 8 एकम 8, 4 41, तो 8 5 40, आपके पास कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा।